हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय सेशन जॉब्स अड्डा IQ। माय नेम इज़ रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली की करंट अफेयर एंड इसके साथ साथ आज से शुरू होगा आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके के कुछ एक पार्ट 5 या 7 में आपको डेली करवाऊँगी, जिससे आपका स्टैटिक जीके भी साथ साथ में रिवाइज हो। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा चैनल क्या है, जॉब्स अड्डा IQ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और इसके साथ साथ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके उतना, और कमेंट कीजिए। और आज का मोटिवेशनल कोट देखिए। आज का मोटिवेशनल कोट है, देखो, नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, गर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। मीन्स आप अगर फेल नहीं होगे तो पास की अहमियत नहीं जानोगे। आप अगर बार बार फेल होते हो किसी चीज़ में तो आपको बार बार खड़े होकर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। मीन्स अगर आप किसी एग्ज़ाम में रहते हो तो आप उसको अपने आप को एनालाइज करके देखिए कि कहाँ पे मेरे अंदर कमी रह गई है, या क्या मैंने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे आज ये फेस करना पड़ रहा है, या मैं कुछ एक मार्क्स से रह रहा हूँ। ठीक है, तो आप जब फेल होगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको कोशिश करनी है। ठीक है, और एक ही सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है कि आपको बार बार कोशिश करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, तो इसके साथ ही इस सुंदर से मोटिवेशनल कोट के साथ आज की जीके हम शुरू करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके कुछ MCQ में क्वेश्चन है और कुछ आपके वैसे हैं। ठीक है, तो इनको आप देखिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी एग्जिम बैंक हैज़ एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दी उसने $7.35 मिलियन। इट टू विच कंट्री, किस कंट्री के साथ, फॉर रिप्लेसमेंट एंड सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ हॉस्पिटल एंटोनियो लेग्यून फोसेसो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अस्पताल एंटीनियो लेडिन फोनिसो के हाई टेक्नोलॉजी केंद्र में उपकरणों को बदलने और नए उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस देश में $7.35 मिलियन की क्रेडिट दी है। तो कौन सा देश है ये, इस देश का नाम है निकारागुआ। ठीक है, एग्जिम बैंक ने इसके साथ जो क्रेडिट बढ़ा दी है, और इस देश का नाम क्या है, निकारागुआ। ठीक है, आगे देखिए। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 इज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। जो मैरीटाइम इंडिया समिट है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरमैन। विच कंट्री इज पार्टनर कंट्री फॉर दिस समिट। इस कंट्री के साथ समिट कौन पार्टनरशिप किस कंट्री की है। पतन पोत परिवहन और जल परिवहन मंत्रालय द्वारा समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन के लिए कौन सा देश भागीदार है, तो इस देश में है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क जो है भागीदार है इसमें। हु हैज़ बीन रोप्ड बाई लेविस एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। लिवाइस द्वारा किसको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो किसको चुना गया ब्रांड एम्बेसडर, दीपिका पादुकोण को जो है इसमें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। AU स्मॉल बैंक हैज़ अपॉइंटेड whom एज द प्रेजिडेंट एंड CTO। AU स्मॉल बैंक के प्रेजिडेंट और CTO कौन है, CTO कौन बने हैं, तो शरद गोकलानी। शरद गोकलानी जो इसके प्रेजिडेंट बने AU स्मॉल बैंक्स के। अब इसके बाद ये करंट अफेयर देखिए कुछ। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता एंड अहमदाबाद 1 2 3 4 5 और 6 सिटीज़ है हैव बीन शॉर्टलिस्ट टू होस्ट 2021 IPL 2021 होस्ट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। कौन कौन सी कंट्री हुई है, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और दिल्ली। ठीक है, इसके बाद देखिए। द थर्ड एंड फाइनल एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021, तीसरा और लास्ट फाइनल राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 इन वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज्ड हुआ बाय किसके द्वारा, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो बिगिन हुआ था 27 फरवरी को 2021 इन मुसरीबाद वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसका आरंभ हुआ था। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण 27 फरवरी 2021 को पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में
आरंभ हुआ। ठीक, आगे देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ कन्फर्म उड़ीसा को कन्फर्म किया एज वेन्यू ऑफ फोर्थ कमिंग हीरो इंडिया वुमेन लीग 2020 एंड 21। यानी हीरो इंडिया वुमेन लीग है 2020 और 21, इसके लिए जो है किसको वेन्यू कहाँ पर होगा, ये उड़ीसा के अंदर होगा। और ये किसने किया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिकल अफेयर तरुण बजाज, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को राजस्व, तरुण बजाज ये क्या बने हैं, हैज़ बीन एडिशनल चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उनको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का अतिरिक्त भार दिया। यानी इनके पास जो है एक ये इकोनॉमिकल अफेयर तो था ही था, और इसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी तरुण बजाज जी को दिया गया है। आगे देखिए, इन बॉक्सिंग में दीपक कुमार 52 kg वोन ए सिल्वर मेडल एट 72 स्ट्रेटेजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। बॉक्सिंग के अंदर दीपक कुमार ने 52 किलो के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। क्या था फंक्शन, ये 72वें बुल्गारिया के अंदर है ये स्ट्रेटा मेमोरियल टूर्नामेंट। ठीक है, आगे देखिए, GYV विक्टर हैज़ अज्यूम चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ड्रैगलिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। GYV विक्टर ने ड्रैजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में पदभार संभाला। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेट डे यानी 1 मार्च के डेज शुरू हो चुके हैं, और इसमें 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे बीच में मैं कुछ असम के बारे में बताती हूँ। असम के बारे में क्या क्या न्यूज़ जो है पीछे दिनों में रही है। देखो, विद एडीबी के साथ इंडिया हैज़ साइन ए USD 231 मिलियन लोन एग्रीमेंट। यूएस के साथ एडीबी ने इंडिया के साथ 231 US मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट किया है टू एक्यूमेंट इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी इन द स्टेट ऑफ असम थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एडीबी के साथ भारत ने 120 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र के निर्माण के माध्यम से असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 231 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। और असम के बारे में क्या है, दूसरी न्यूज़ देखिए, नितिन गडकरी हैज़ अनाउंस दैट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड इन सिलचर असम। नितिन गडकरी जी ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क का निर्माण किया। एट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ हेल्ड होगा, गुवाहाटी के अंदर, असम के अंदर। ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड, ये जो है इसका एजेंडा है। इसके बाद देखिए, माघ एंड बघोली बिहू वाज सेलिब्रेट विद ट्रेडिशनल फ्लेवर ऑफ गिलटी। माघ और बघोली बिहू पारंपरिक उत्सव और उल्लास के साथ मनाया गया। 6th नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है, रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भी असम में है। 51st डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, गुवाहाटी के अंदर। असम साइन एन MOU, असम ने एक MOU साइन किया विद स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया CDB के साथ टू बूस्ट द MSME सेक्टर इन द स्टेट के अंदर MSME सेक्टर को बढ़ाने के लिए असम ने स्मॉल बैंक यानी CDB के साथ समझौता किया। असम की कुछ स्कीम है, देखिए, धनवंतरी स्कीम, अपनो घर योजना, अरुणोदय स्कीम, अभिनंदन स्कीम, उत्तरण स्कीम, श्याम स्कीम, ये क्या, अरुणोदय स्कीम, पर्यटन संजीवनी, स्वनिर्भर नारी आत्म असम, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशनल चीफ एंटोनियो गुटरेस एज असिस्टेंट चीफ जनरल एंड हेड ऑफ न्यू पार्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNP के जो यूनाइटेड नेशन के जो हेड है एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने क्या किया है, जो है किसको चुना है, असिस्टेंट जनरल
सेक्रेटरी जनरल और हेड न्यूयॉर्क ऑफिस का UNEP में। तो इनका नाम है लिंगिया नरोहा जो है इनका नेम है। आगे देखिए, अब इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। सिविल सक्सेस फॉलो इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट सत्य त्रिपाठी का ये स्थान लेगी। ठीक है, पहले सत्य त्रिपाठी जी थे। UNEP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फाउंडेशन कब हुआ था? 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या के अंदर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एंगर एंडरसन जो कहाँ से है? डेनमार्क से। ठीक है, आगे देखिए, ये आपको पहले मैंने करवा दिया स्ट्रेटेजी के, ये आप पढ़ लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेके। ये है कि अमाउंट कितने कितने दिए हैं, किस किस कंट्री को दिए हैं इंडिया ने। ठीक है, और इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज कर लेते हैं। रोहित शर्मा, इनको किस किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इतने चीज़ों के ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट आइकन ऑफ पंजाब बाय ECI इलेक्शन कमिश्नर के लिए इलेक्शन कमीशन ने किया है। हेल्थ ब्रांड डॉक्टर ट्रस्ट। फाइन स्ट्रिप एजुकेशन एंड फी फाइनेंसिंग कंपनी। हेल्थ केयर ब्रांड डॉक्टर ट्रस्ट। स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले। IAFLA फाइनेंस। स्पेन्स फुटबॉल लीग ला लीगा। क्रिकडिम क्रिकेट बेस इन दुबई। इंडियाज़ लीडिंग ब्यूटी एक्सेसरीज ब्रांड विगा। आयुष्मान खुराना, इनको क्या बनाया? बजाज अलायंस लाइफ का सेलिब्रिटी एडवांस फॉर चिल्ड्रंस राइट ऑफ यूनिसेफ। टोयोटो अर्बन क्रूशियल, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वायरस, ये अभी कल परसों की न्यूज़ है। फॉर अवेयरनेस कैंपेन फॉर साइबर फ्रॉड बाय RBI। बैंक के हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि RBI ने साइबर फ्रॉड से अवेयरनेस करने के लिए वायरस को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये एक गायक है। ठीक है, इसके बाद देखिए CEO ऑफ आयुष्मान भारत के CEO कौन है? RS वर्मा। एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह। SBI के MD और CEO कौन है? रामा मोहन रॉय अमारा। अमेजन के CEO कौन है? एंडी जेसी। डेली पढ़ोगे ना इनको फिर याद हो जाएगा ये चीज़ें। आगे देखिए, ये जो मैंने आपको राष्ट्रीय महोत्सव बताया था वही है ये चीज़ें। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फाउंडेशन कब हुआ था? 23 जून 1947 को। हेडक्वार्टर दिल्ली में और प्रेसिडेंट इसके हैं प्रफुल्ल पटेल। इसके अलावा मैंने सेक्रेटरी बताए थे जो बनाए थे नया, जिनको एडिशनल चार्ज दिया था। ठीक है, तरुण बजाज जी को। ये पहले इकोनॉमिकल तो थे, इनको ये रेवेन्यू बना दिया है। तो डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला। रेवेन्यू और इकोनॉमिकल सेक्रेटरी तरुण बजाज। एक्सपेंड्रीज सेक्रेटरी TV सोमनाथन। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गोवा। इसके अलावा और न्यूज़ देखिए, इंडियाज़ पोलर सैटेलाइट, इंडिया की जो पोलर सैटेलाइट है लॉन्च। PSLV C-51 सक्सेसफुली लॉन्च एमेजोनिया फर्स्ट ब्राज़ील अलोंग विद 18 को पैसेंजर सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर सहार श्रीहरिकोटा। भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हरिकोटा से 18 सहयात्री उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक एमोनिया फर्स्ट ब्राज़ील जो है लॉन्च किया। एमेजोनिया फर्स्ट क्या है? इज़ ए ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किसकी? ऑफ INPE नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेस रिसर्च की। ठीक है, PSLV C-51 एमेजोनिया फर्स्ट इज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और ये जो है 53वीं फ्लाइट है ये। ठीक है, आगे देखिए, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फाउंडेशन 6 मार्च 2019। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक। CMD G नारायण जो इसके CMD हैं। इसके बाद देखिए, DRDO's सिंधु नेत्रा सर्वालाइंस DRDO's सिंधु नेत्रा सर्वेलेंस सैटेलाइट हैज़ बीन डिप्लॉयड इन स्पेस विल हेल्प टू मॉनिटरिंग इंडियन ओकेजन रीजन। DRDO के सिंधु नेत्रा निगरानी उपग्रह को अंतरिक्ष में तैनात किया गया है जो हिंद महासागर के निगरानी में मदद करेगा। तो दुश्मन देशों पर भारत का सिंधु नेत्र, ये जो इन्होंने नया जो है एक
उपग्रह लॉन्च किया है। इसके बाद देख लीजिए इसमें हिंदी में, साउथ चाइना सी अदन की खाड़ी और अफ्रीकी तट के पास समुद्री डाकों को प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करेगा। चीन बॉर्डर पर लगे 4000 किलोमीटर के एलएसी रीजन और पाकिस्तान की सीमा की निगरानी करेगा। और क्या करेगा ये, हिंद महासागर के सैन्य युद्धपोत और मर्चेंट शिपिंग दोनों की गतिविधियों पर ये नज़र रखेगा। इसके अलावा देखिए, मट्टम वेंकट रॉय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसको बनाया गया है, मट्टम वेंकट रॉय, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। रिप्लेस किसको किया इन्होंने, पल्लव महापात्रा। पहले पल्लव महापात्रा इसके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ थे, अब कौन बने, मट्टम वेंकट रॉय। ठीक है, आगे देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देख लीजिए। इसका फाउंडेशन हुआ था 21 दिसंबर 1911 को। हेडक्वार्टर बम्बई महाराष्ट्र। चेयरमैन तपन रॉय। टैगलाइन है इसकी, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। ठीक है, आगे देखिए, ट्रैगिंग जो हमने पीछे पढ़ा था, इसकी फाउंडेशन 9 मार्च 1976 को। हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश त्रिपाठी। आगे देखिए, आज न्यूज़ काफ़ी है क्योंकि 2 दिन के ना, ये संडे और मंडे की, सैटरडे की। ए न्यू बुक, एक नई बुक जिसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड फ्यूचर ऑफ पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड इज ऑथर बाई राजीव महलोत्रा। तो ये बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड द फ्यूचर पावर। ठीक है, ये बुक किसकी लिखी गई है, राजीव मल्होत्रा की ये बुक लिखित है। आगे है पेंसर विनय कुमार, तेज गेंदबाज विनय कुमार हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो पहले भी रिटायरमेंट की न्यूज़ आई थी और आज भी है। ये गेंदबाज जो है विनय कुमार, इन्होंने सारे फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया। ही इज़ एफिशिएंट कॉल्ड द डेविगल एक्सप्रेस। इनको ये द विनर एक्सप्रेस भी कहा जाता था। आरबीआई हैज़ एक्सटेंड द डेडलाइन ऑफ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। आरबीआई ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को बढ़ा दिया है। एप्लीकेशन टू मार्च 31 तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एन इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी है, क्या नाम है, ओमेगा सेकी। क्या नाम है इसका, ओमेगा सेकी विल सेटअप एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेटअप करेगी प्लांट इन बांग्लादेश के अंदर। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी सेटअप नियर ढाका। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे सेटअप की गई, ढाका में। विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। स्पोर्ट मिनिस्ट्री रिस्टोर्ड रिकॉग्नाइज्ड ऑफ जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI विच वॉज डी रिकॉग्नाइज्ड इन 2011। खेल मंत्रालय ने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए मान्यता बहाल की और 2011 में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, चाइना हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स ट्रेडिशनल लैंटर्न फेस्टिवल। लैंटर्न फेस्टिवल ये किसका है, ये चाइना का है। ह्यूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड HMIL हैज़ बैक्ड द इंडियन कार ऑफ ईयर 2021 ईयर अवार्ड इन इट्स i20 कार। ह्यूंडई मोटर्स का लिमिटेड ने अपनी i20 कार के लिए इंडियन कार ऑफ द ईयर 2021 को अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये है आपकी करंट अफेयर जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आज काफ़ी सारी हो गई है, मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, कहीं आप भूल मत जाओ। पहला हमने यहाँ पे चाइना का फेस्टिवल किया, ह्यूंडई मोटर्स ने अवार्ड जीता कौन सा, इंडियन कार ऑफ द ईयर 2021। यहाँ पर क्या हुआ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने वापस जो है इनको मान्यता मिल गई है जो 2011 में रद्द कर दी गई थी। यहाँ पर क्या बोला, एक इंडिया कंपनी है जिसका नाम क्या है, ओमेगा सेकी। इन्होंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक वहाँ व्हीकल्स प्लांट बनाएगा बांग्लादेश के अंदर। आरबीआई ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की एप्लीकेशन फीस वो डेडलाइन जो बढ़ा दी है 31 मार्च तक। ठीक है, यहाँ पर पेसर विनय कुमार ये संन्यास लेंगे क्रिकेट से। एक नई बुक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर। ये किसने लिखी है, राजीव मल्होत्रा जी ने। ठीक है, इसके अलावा मट्टम वेंकट राव सेंट्रल बैंक के एमडी और सीईओ होंगे। ठीक है,
यहाँ पर DRDO ने सिंधु नेत्रा, ये आपसे पूछा जा सकता है, सिंधु नेत्रा सैटेलाइट किसकी है? DRDO की है। ठीक है। एमेजोनिया फर्स्ट ये लॉन्च हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए न्यूज़, यहाँ पर ये देख लीजिए जो UN के चीफ है एंटोनियो गुटरस, इन्होंने क्या किया? असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और हेड ऑफ न्यूरोक ऑफिस के किनको बनाया है? लिंगिया नोरोगो को। ठीक है। ये तो असम के बारे में थी स्टैटिक। जीरो डिस्क्रिमिनेट डे 1 मार्च को मनाते हैं। GYC विक्टर ये MD और CEO बने हैं किसके? ब्रैगलिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। बॉक्सिंग में दीपक कुमार ने 52 किलो में रजत पदक जीता है। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिकल अफेयर तरुण बजाज जी को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी बनाया है। ठीक है। और ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये उड़ीसा के अंदर होगा। और तीसरा और लास्ट जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है ये वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया। और बम्बई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद और दिल्ली को 2021 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। AU स्मॉल बैंक के प्रेसिडेंट और CTO कौन है? शरद गोकलानी। ठीक है। लेविस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेविस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। मैरीटाइम समिट जो ऑर्गेनाइज होगा उसमें पार्टनर कंट्री कौन है? डेनमार्क। और लास्ट है ये एग्जिम बैंक, ये जो है इसको इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दी है, निकारागुआ। तो ये है फ्रेंड्स आज की करंट अफेयर। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा जो है ये सेशन बढ़ रहा है आगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और इसके व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और मैं आपके लिए इतना करूँगी कि आपने जो मैथ की मेंसुरेशन वीडियो है जो आपको चाहिए वो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के अंदर बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है। हो सकता है आज ही एक सेशन डाल दूँ मैं जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो। ठीक है। जो हर एक बच्चे को समझ में आ जाए शुरू में। ठीक है। उसके बाद हम बेसिक टू हाई जो है बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन जो आपसे होते नहीं हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके आप इसको शेयर करके मुझे हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।